वहीं रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की आक्रोश रैली पर पक्ष विपक्ष जो है अब आमने सामने आ गई है। पुलिस पर पथराव करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर होगा केस दर्ज। लालपुर थाना में दर्ज किया जाएगा केस। 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में हुआ था बवाल। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर दर्ज होगा केस। सीसीटीवी से पहचान कर दर्ज किया जाएगा केस। आपको बता दें 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली निकाली गई थी। इस रैली में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसको लेकर के अब केस दर्ज किया जाएगा। और आपको बता दें सीसीटीवी से पहचान कर दर्ज किया जाएगा केस। और 23 अगस्त को बीजेपी के युवा मोर्चा की जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर अब जो है कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज की जाएगी। उनकी पहचान की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और ये जो है एफआईआर लालपुर थाना में दर्ज की जाएगी। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता मुर्शीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुर्शीद, 23 अगस्त का दिन बीजेपी के युवा आक्रोश रैली, जिसमें 7 से 8 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं, लेकिन एसएसपी चंदन सिन्हा का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पहले कार्यकर्ताओं की तरफ से पथराव किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में और आत्मरक्षा के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अब उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी इसमें शामिल है पथराव करने में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और बताया जा रहा है कि लालपुर थाना में यह एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? देखिए अनिकेत, आपको मैं बता दूं कि 24 जिले से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता लोग पहुंचे थे मोरहाबादी मैदान में जो है आंदोलन चल रही थी। आंदोलन के तहत जो है बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से लगातार जो है पथराव करने के बाद जो है लगातार जिला प्रशासन की ओर से समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्या वजह से नहीं समझ पाए थे। और उसके बाद जो है जैसे ही बाबूलाल मरांडी का जो भाषण खत्म होती है, उसके बाद जो है बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जो है आंदोलन करने लगते हैं। उसके बाद जो है जो ब्रैकेटिंग किया जाता है वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जो है कांटेदार जो जाली लगा हुआ रहता है, उसको जाली को काटते हैं, तार प्लास से काटते हैं। उसके बाद प्लास से काटने के बाद जो है ब्रैकेटिंग के ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद जो है लगातार जो है नाराबाजी होती है। उसके बाद जो है पथराव होती है। पथराव होने के बाद जो है उनके रांची एसएसपी के द्वारा जो है लगातार उन लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, एसडीएम के समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सिटी एसपी भी पहुंचते हैं। उसके बाद जो है तमाम चीजों पर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं समझ पाते। उसके बाद जो है उधर से पथराव होती है। पथराव होने के बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से मजबूरी में वाटर कैनन छोड़ा जाती। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं यहां पर स्टूडियो में मौजूद था, आप तो ग्राउंड जीरो पर थे, आपने एकदम नजदीक से इसे कवर किया जिस वक्त पूरा वाकया चल रहा था। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। जिस तरीके से आपने बताया कि जो बैरिगेटिंग की गई थी कांटे से, आप उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। एसएसपी का कहना है कि पहले उधर से पथराव की गई है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या कुछ सिनेरियो बना था? जी बिल्कुल। उसके बाद जो है आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन का जो पानी के बौछार है वो छोड़े गए। उसके बाद जो है लगातार जो है ड्रोन का कैमरा जो है वो ड्रोन के से निगरानी रखी जा रही थी। अब है जो जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी उग्र आंदोलन कर रहे थे या पथराव कर रहे थे, उसके कारण जो है पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे उस आधार पर जो है लालपुर थाना में एफआईआर दर्ज की जाएगी। अनिकेत, मुर्शीद, क्या कुछ जानकारी मिल गई है? कितने लोगों की पहचान हो पाई है? कितने लोगों के यहां पर खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या फिर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी? आप जैसे कि अभी लालपुर थाना के बाहर खड़े हैं, क्या कुछ इनपुट मिल पाया है अभी तक? देखिए
लगातार जो है एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की ओर से कहा जा रहा है कि एफआईआर तो श्योर दर्ज होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लोअर बाजार थाना प्रभारी की ओर से भी एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि कल जो है लालपुर थाना प्रभारी जो है उनको भी चोट लगी थी, नाक जगह चोट लगी थी। नाक जगह चोट लगने से उनका जो है ब्लड निकलने लगे थे। उसके बाद 307 का एफआईआर दर्ज की जाएगी लोअर बाजार थाना प्रभारी की ओर से लालपुर थाना में। लेकिन अभी तक जो है एसएसपी रांची की ओर से अभी तक कहा जा रहा है कि आप सब्र करिए, एफआईआर तो श्योर दर्ज होगी। कितने के ऊपर होगी, ये तमाम चीजों पर जो है अब सीसीटीवी खंगाला जाएगी। जो ड्रोन के से निगरानी रखी जा रही थी उस पर उसके फुटेज पर आती होगी। उसके बाद जो मीडिया लोगों के पास फुटेज है वो जिला प्रशासन सभी मीडिया से मांग रही है कि उस आधार पर भी केस होगी। लगभग अगर अंदाज किया जाए इनके तो लगभग 2 से 2.5 व्यक्ति ये बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा जो यहाँ पर कल ये जो रैली जिस तरीके से घेराव किया गया था, आक्रोश रैली निकाली गई थी, हमने देखा था कि लगातार ड्रोन के माध्यम से पूरी नजर रखी जा रही थी जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर लोगों की पहचान की जा रही कि आखिर किन कार्यकर्ताओं ने पहले पथराव किया या पहले किसके तरफ से हमला किया गया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसपी का बयान सामने आया है कि पहले जो है जो भीड़ थी, आक्रोश रैली की जो भीड़ थी, उनके तरफ से पथराव किया गया है, पानी की बोतलें फेंकी गई। वहीं जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि पहले उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहां तक कि जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है प्रदीप यादव है, उन्होंने यह कहा है कि जो आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे प्रशासन की तरफ से वो एक्सपायर कर गए थे 2022 में, लेकिन इसके बावजूद भी वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे कई कार्यकर्ता जो बीमार है और अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जी बिल्कुल अनिकेत, आंसू गैस के जो गोले दागे गए थे वो गोले आपको मैं बता दूं कि अनिकेत जब वो जमीन में गिरते हैं तो वो जमीन गिरने पर तो जो है काफी दूर तक वो लगड़ा के जाते हैं। वही तहत जो है कार्यकर्ता को चोट लगी है और आंसू गैस हो या ये तमाम चीजों पर जो गोले ऊपर में जो ब्लास्ट गोले होते हैं वो ब्लास्ट के तहत जो वो ऊपर से जो गोले की जाती बारूद गिरते हैं उस पर से भी चोट लग सकती है। ये तमाम चीजों पर जो है ये जांच के विषय है। अब जांच के विषय में क्या कुछ निकल के सामने आती ये देखने वाली बात होगी अनिकेत। जी बिल्कुल, अब ये तो जांच की विषय है। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जो मीडिया कर्मी थे उनके फुटेज को भी देखा जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से एसपी ने कहा है कि पहले पथराव की गई, जिसके आधार पर जो है यहां पर पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। अब एफआईआर दर्ज किया जाएगा लालपुर थाना में। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लालपुर थाने में जो है एफआईआर दर्ज कराई जाएगी कल आक्रोश रैली को लेकर के। अब